हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट थ्योरम 1.4 क्या बोला, √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इरेशनल के बारे में थोड़ा सा, कि रेशनल नंबर जो होता है दो तरह का होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9 में रेशनल नंबर क्या होता है, दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग वैसा रेशनल नंबर तो जो टर्मिनेट करता है, जैसे 1/2 ये क्या है, इसको 0.5 टर्मिनेट कर गया, एक डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। लेकिन अगर 1/3 है तो ये क्या होगा, 0.333 रिपीट जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉर क्या होगा, नॉर रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को ही बोलते हैं क्या, रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर, तो देखिए इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन आपको प्रूफ करने बोर्ड में आता ही है। ठीक है, तो √2 के इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको जो स्टेटमेंट बताएंगे वही हर चीज़ में √2, √3, √5, √7 कुछ भी आएगा तो हर चीज़ में हम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका जस्ट पिछले थ्योरम में वही पढ़े थे कि कोई प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, P कोई प्राइम नंबर है तो वो अगर A² को डिवाइड करता है तो A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इरेशनल का मेथड को प्रूफ करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड प्रूफ करते हैं, कंट्राडिक्शन से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए इरेशनल है तो इसको मान के चलेंगे रेशनल, तो आगे जाने के बाद कुछ ऐसा स्टेप आएगा जहाँ पर हमको रेशनल मानने के बाद रेशनल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका उल्टा हम लोग इरेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे क्या, कंट्राडिक्शन में रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ये मान लिए, तो ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो अगर रेशनल नंबर होगा तो इसका क्या होगा, सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि रेशनल नंबर √2 है तो P/Q के फॉर्म होना चाहिए, और P और Q इंटीजर होना चाहिए, P और Q को प्राइम्स होना चाहिए। ठीक है, और Q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है प्राइम नंबर, ये रेशनल नंबर का कंडीशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन फाइंड, ठीक है, इंटीजर्स A and B, ठीक है, जिसमें B = नॉट 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं सच दैट √2 = A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, A और B क्या होता है, इंटीजर्स होता है रेशनल के हिसाब से, B = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, ये ध्यान देना, को प्राइम्स। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मान के चलते हैं क्या, सपोज A and B हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, हैव नो कॉमन फैक्टर्स, यानी इसका जो होना चाहिए हम मान के चल रहे इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि A और B जो है क्या इंटीजर्स है, और हम लोग A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए, यानी कि दोनों क्या है, इसका कोई फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, लेकिन क्या है, देखिए जब इसके तरफ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या है कि हम स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के बोथ साइड में हम इसका अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा √2 का स्क्वायर = A/B का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या रूट 2 को लिख सकते हैं 2 = a²/b², ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a² = 2b²। अब बताइए, पिछला थ्योरम में 1.3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो लिख सकते हैं 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा किसको, a को भी डिवाइड करेगा। बात समझ आ गया, जब 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया मेरा 2। अब देखिए, अब यहाँ पर a के जगह पे हम पुट a = 2c रख देते हैं इन इक्वेशन 2। तो a = 2c रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2c का स्क्वायर = 2b का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 4c² = 2b²। यहाँ से 2 2 4 कट गया, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2c² = b²। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है क्या, b², और 2 मेरा प्राइम नंबर है, 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स b²। तो 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड b को भी कर रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, ये दो चीज़ से हमको क्या मिल रहा है कि a और b, जैसा कि यहाँ पे माने थे कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ a और b का फैक्टर आ रहा है ना, कौन, 2, ठीक है, 2 फैक्टर आ रहा है, बस में रहा है। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे अब कि अगर 2 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, लिख सकते हैं देयरफॉर क्या, a and b, therefore a and b have at least 2 as a common factor, यानी कि a और b का 2 जो है कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं है। लेकिन जो हम मान के चले कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक 2 कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, जो मान के हम चले थे, यही चीज़ मेरा जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखना है हर जगह जब रीजनिंग प्रूफ करेगा और ऐसा प्रूफ करेगा तो, ठीक है। तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये क्या है, मेरा अजम्पशन को क्या किया, कंट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे, a and b, ठीक है, a and b have no common factor, other than 1। यही चीज़ हमको कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, चाहे √2 इरेशनल, चाहे √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल, √11 इरेशनल, कुछ भी पूछे, स्टेप हमको यही लगाना है हर जगह, ताकि ये स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आपको मिलेगा और इसका 4 नंबर आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो खाली अंतर होगा जहाँ पर हम अगर √3 इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो जहाँ a = हम 2c रखे थे वहाँ a = 3c रखेंगे। अगर हमको 5 प्रूफ करना है तो a = 5c रखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर √7 प्रूफ करना है तो a = 7c रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।